सो लास्ट डे को हम लोगों ने बेसिक्स देखा था जिसमें हम लोगों का कुछ टोकन्स के बारे में डिस्कस किए थे। सो टोकन्स एकदम सबसे छोटा यूनिट्स होता है, जैसे कि हम लोगों का इंग्लिश लैंग्वेज में लेटर्स ABCD सबसे छोटा है, उस तरीके से ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो सबसे छोटा यूनिट्स होता है उनको हम लोग टोकन्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? टोकन्स। तो टोकन्स काफी सारे टाइप से था। एक था कीवर्ड्स, देन था हमारा क्या, आइडेंटिफायर्स था, देन हम लोग कांस्टेंट या लिटरल्स बोलते थे। ठीक है, आइडेंटिफायर्स को हम लोग वेरिएबल्स भी बोलते हैं। सो देन ऑपरेटर्स, सेपरेटर्स एंड पंक्चुएटर्स। सो ये हमारे पास कुछ अवेलेबल था टोकन्स का टाइप्स, राइट। एंड एक और हो सकता है असाइनमेंट, वो भी एक टाइप का ऑपरेटर ही है। ठीक है, तो बेसिकली इसके अलावा, ऑपरेटर्स के अलावा, हम लोगों ने एक और चीज डिस्कस किया था टोकन्स के अलावा। वो डिस्कस किया था हम लोगों ने डेटा टाइप्स के बारे में। डेटा टाइप से दो ये क्लास 9 का कंसेप्ट है, बट फिर भी ये क्लास 10 में डेटा टाइप से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, कुछ ना कुछ क्वेश्चन बनता ही है डेटा टाइप से, तो इसीलिए हम लोग प्रिपेयर्ड रहेंगे। सो डेटा टाइप्स का जनरली मतलब क्या होता है? टाइप ऑफ डेटा, टाइप ऑफ डेटा एंड साइज ऑफ डेटा। टाइप और साइज डेटा का, ये दो चीज बताता है क्या डेटा टाइप्स। ठीक है, क्या टाइप ऑफ डेटा है? जैसे कि डेटा इंटीजर हो सकता है, मतलब नंबर इंटीजर टाइप में हो सकता है, या रियल नंबर्स हो सकता है, मतलब पॉइंट वाला नंबर भी। देन इंटीजर, रियल नंबर्स, इवन आपका कैरेक्टर्स भी आ सकता है, और हमारा कोई वर्ड्स या कुछ वो सब भी आ सकता ही है। ओके, सो ये सब कुछ हमारा हो गया। ओके, सो इंटीजर में हमारे पास एक तो बाइट आता है, मतलब अगर 1 बाइट का कोई नंबर है उसको स्टोर करना है, जैसे सिंगल डिजिट नंबर्स समझ सकते हैं, वो सारा बाइट्स में हम लोग बाइट नाम का एक डेटा टाइप होता है उसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देन शॉर्ट नाम का एक डेटा टाइप है, वो इंटीजर नंबर ही स्टोर करता है, वो 2 बाइट स्टोर करता है। डबल डिजिट नंबर 10 से लेके 99 के बीच में अगर स्टोर करवाना है, या फिर 3 डिजिट नंबर भी 999 तक, 10 से लेके 999 तक शॉर्ट में रख सकते हैं। उससे भी ज्यादा रख सकते हैं, कोई कोई कंप्यूटर में, कोई कोई कंप्यूटर में नहीं रख सकते हैं, तो वो चीज जो है थोड़ा सा देख लेना। इंट जो है वो 4 बाइट्स स्टोर करता है, दैट मीन्स करीब 4 बाइट्स, मतलब 4 डिजिट नंबर एंड 5 डिजिट नंबर्स भी स्टोर कर सकता है अपने में इंट। और उससे भी बड़ा लाखों करोड़ों में, बिलियंस एंड ट्रिलियंस में अगर कोई नंबर स्टोर करना है तो उसको हम लोग लॉन्ग में रखते हैं, जो 8 बाइट स्टोर करता है। तो 8 बाइट्स में ट्रिलियंस एंड बिलियंस नंबर इजीली स्टोर हो सकता है लॉन्ग में। रियल नंबर्स का बात करते हैं,
तो रियल नंबर्स मतलब पॉइंट वाला नंबर सारा। रियल नंबर मीन्स पॉइंट वाला नंबर। तो पॉइंट वाला नंबर में फ्लोट आ सकता है जो 4 बाइट्स स्टोर करता है, एंड देन ठीक है, एंड देन हमारे पास डबल हो सकता है 8 बाइट्स। ठीक है, तो ये दो हमारा रियल नंबर का टाइप्स होता है, फ्लोट एंड डबल। जनरली जब प्रोग्रामिंग करेंगे तो हम लोग ट्राई करेंगे कि जो भी सम करने का रहेगा, ठीक है, कहीं पर भी सम करने का रहा तो उसको हम लोग डबल में लेंगे। सम या फिर कोई डिफरेंट टाइप मैथमेटिकल ऑपरेशन अगर करने का रहा तो हम लोग उसको फ्लोट में ना लेके डबल में लेंगे, वो बेहतर रहेगा। देन कैरेक्टर्स। सो कैरेक्टर्स में हमारे पास एक ही टाइप आता है जिसको कैर बोलते हैं, ये 2 बाइट्स का होता है। एंड देन नेक्स्ट क्या है, वर्ड्स। ओके, सो वर्ड्स में क्या हो जाता है, जानते ही वर्ड्स और सेंटेंसेस, तो उसको जो है हम लोग स्ट्रिंग नाम के डेटा टाइप से नोट करते हैं। इसका जो साइज होता है ना, ये वेरिएबल होता है, जितना आप लगाओगे उतना बड़ा साइज होगा। सो 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा, इंटीजर, रियल नंबर, कैरेक्टर्स, वर्ड्स, राइट। इंटीजर का 4 टाइप हो गया, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। रियल नंबर्स में फ्लोट एंड डबल, कैरेक्टर्स में कैर, और वर्ड्स में स्ट्रिंग। ओके, फाइन। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ डेटा। ओके, सो मूविंग अहेड, ठीक है, दीज आर द टाइप्स ऑफ डेटा। टोकन्स का थोड़ा सा ले लेते हैं क्योंकि डेटा टाइप समझना इम्पोर्टेंट जरूरी था। टोकन्स का क्या हो गया, जस्ट वेट अ बिट, ठीक है, मैं 1 मिनट में आया। सो डेटा टाइप्स, राइट। सो डेटा टाइप्स का कंसेप्ट क्लियर है अभी, कि 4 टाइप ऑफ डेटा हम लोग जनरली कंप्यूटर में मतलब जावा में रख सकते हैं। ठीक है, ओके, फाइन। सो वो जो 4 टाइप ऑफ डेटा है, ठीक है, इसको हम लोग यूज करेंगे अभी धीरे धीरे। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट बात है कि हमारा जो कीवर्ड्स अभी देख रहे थे, एक एक करके सारा चीज क्लियर करते हैं। कीवर्ड्स आता है, ठीक है, व्हाट इज कीवर्ड। कीवर्ड मतलब जैसे हमारा, आपने देखा होगा वैसा कि बुक्स वगैरह में कीवर्ड्स होता है हर एक लेसन के एंड पे या स्टार्टिंग में। उस तरीके से कीवर्ड्स क्या होता है, एक स्पेशल वर्ड्स है ना, राइट। तो वही सारा चीज हम लोग का यहाँ पे भी है। कंप्यूटर, ये जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी कीवर्ड्स आता है, मतलब कुछ एक स्पेशल वर्ड्स। स्पेशल वर्ड्स, राइट। स्पेशल वर्ड्स दैट convey some specific meaning, ठीक है, to the language compiler। स्पेशल वर्ड्स या फिर रिजर्व्ड वर्ड्स, राइट, that convey some specific meaning to the language compiler। जैसे कि कुछ कुछ वर्ड्स है, जैसे ईफ हो गया, इंट अभी डिस्कस किए, इस तरीके से फॉर होता है, एल्स होता है, लॉन्ग होता है, ठीक है, ब्रेक होता है, क्लास होता है, पब्लिक होता है। तो ये सारा ही और भी बहुत सारा लिस्ट है, ठीक है, द लिस्ट गोज ऑन। तो ये सारा कीवर्ड्स है।
जावा के लिए, जावा का जो लैंग्वेज कंपाइलर है उसमें आपका ये सारा ही चीज जो है, ठीक है, रिजर्व्ड वर्ड्स है, राइट। ये सारा क्या है, रिजर्व्ड वर्ड्स है। व्हाट इट, जो स्पेसिफिक मीनिंग कन्वे करता है लैंग्वेज कंपाइलर को। ओके, चलिए नेक्स्ट बात, आफ्टर कीवर्ड्स, इस इन कीवर्ड्स को याद रखना है कि आप उसको कहीं और जगह पे यूज नहीं कर सकते हैं। जहां पे इसका जरूरत है वहीं पे आप इसको यूज कर सकते हो कीवर्ड्स का। ओके, जहाँ पे इसका रिक्वायरमेंट है वहीं पे हम लोग बस इसका यूज कर पाएंगे, इसके अलावा और कहीं पे हम यूज इसको नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आफ्टर कीवर्ड्स जो हमारा जो नेक्स्ट है वो है आइडेंटिफायर्स। सो व्हाट आर आइडेंटिफायर्स, आइडेंटिफायर्स एक टाइप का आइडेंटिफिकेशन करता है। आइडेंटिफायर्स आर tokens used to identify part of a program। टोकेन्स बोल सकते हैं या फिर नेम्स बोल सकते हैं। ठीक है, जनरली आइडेंटिफायर्स एक टाइप का नेम्स होता है। जैसे कीवर्ड्स क्या है, स्पेशल रिजर्व्ड वर्ड्स है, उस तरीके से आइडेंटिफायर्स है नेम्स, जो एक प्रोग्राम के पार्ट को आइडेंटिफाई करता है। जैसे कि हम लोग जैसे समझते हैं गाय, गाय क्या होता है, गाय मतलब काऊ, इसका एक क्या है, स्पेशल मीनिंग है, राइट। मतलब स्पेशल मीनिंग ऐसे ही नाम देते हैं हम लोग, है ना, राइट। ऐसे ही नाम दे दिए हम लोग ताकि हम लोगों का क्या हो, वो समझ सके। ठीक है, उसी तरीके से आइडेंटिफायर्स, जैसे कि घर बना दिए, घर, घर एक नाम है, नाम दे दिए, कैसे, तो वो चीज को आइडेंटिफाई कर किया जा सकता है घर से। स्कूल, राइट। सो दीज आर आइडेंटिफायर्स। देन नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स, सो कॉन्स्टेंट्स क्या होता है, इनका वैल्यू कभी चेंज नहीं होता, ठीक है। आर टोकेन्स whose values doesn't change during compilation, during रन टाइम। जब आपका प्रोग्राम रन होता है तो उस टाइम पे कॉन्स्टेंट्स का वैल्यू चेंज ही नहीं होगा, वो फिक्स्ड है। कॉन्स्टेंट्स को हम लोग लिटरल्स बोल सकते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। बट आइडेंटिफायर्स का एक एग्जांपल मैं देने भूल गया, वो ले लेते हैं। आइडेंटिफायर्स का ऐसा एग्जांपल क्या, जैसे आप क्लास का एक नाम देते हैं, देते हैं, वेरिएबल्स का नाम देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सारा ही चीज होता है, हर एक का नाम, तो वो सब आइडेंटिफायर्स। कॉन्स्टेंट्स का एग्जांपल अभी दे रहे हैं, ठीक है। कांस्टेंट जैसे एक मान सकते हैं, कांस्टेंट का एग्जांपल, कांस्टेंट का एक एग्जांपल देख सकते हैं, ठीक है। कि मान लीजिए हम लोग जैसे कांस्टेंट का एक एग्जांपल देख सकते हैं, अ, जैसे हम लोग 9 लिख दिए,
नाइन, नाइन इज अ कांस्टेंट, नाइन का वैल्यू थोड़ी चेंज होता है, इज इट? नाइन विल बी नाइन ओनली। तरीके से हम लोग लिखे 10.37, 10.37 इज वैल्यू, उसका एक वैल्यू होता है, इज इट? ठीक है ना? राइट। इसी तरीके से हम लोगों का, ऐसे अगर हम लोग एक ए लिखते हैं, ए इज ऑल्सो एक कांस्टेंट। तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं, हम लोग जैसे लिखे एक टाइप का काउ इज ऑल्सो अ कांस्टेंट। सो जो सबसे पहला वाला, ये क्या इंटीजर कांस्टेंट है, या इंटीजर लिटरल? ये वाला क्या है, ये फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट है। और ये क्या है, और ये क्या है, ये कैरेक्टर कांस्टेंट है। और ये जो काउ है, ये एक टाइप का आपका स्ट्रिंग कांस्टेंट है। ठीक है ना? किसी को कोई डाउट है, आप लोग लिख सकते हैं चैट पे, कोई दिक्कत नहीं है। इवन अगर आप अगर नेगेटिव एक कोई लेते हैं, ठीक है? किसी को भी कोई डाउट है तो बोल सकते हैं अभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आफ्टर कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, आगे पढ़ते हैं आफ्टर कॉन्स्टेंट्स एंड आइडेंटिफायर्स एंड कीवर्ड्स। जो हमारा नेक्स्ट जो है वो क्या है,
ठीक है। आफ्टर आइडेंटिफायर कांस्टेंट एंड कीवर्ड व्हाट वी हैव द नेक्स्ट, कीवर्ड्स आइडेंटिफायर्स कांस्टेंट हमारा क्या ऑपरेटर्स। ठीक है। अ, एक एग्जांपल दे देते हैं। जैसे इंटीजर कांस्टेंट है ना, तो यहाँ पे चार टाइप ऑफ मतलब इंटीजर कांस्टेंट आ सकता है। एक डेसिमल, एक ऑक्टल, और एक हेक्साडेसिमल, और एक बाइनरी। ठीक है। डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट 0 से लेके 9 तक रहेगा। ऑक्टल में 0 से लेके 7 तक रहेगा। हेक्साडेसिमल में 0 से लेके 9 एंड A to F। और बाइनरी में 0 और 1 रहता है। ओके। तो ये आपका चार टाइप ऑफ इंटीजर कांस्टेंट रहता है। ठीक है। हेक्साडेसिमल कोई भी नंबर अगर होगा ना, तो 0x करके इस तरीके से लिखा ही होगा। ठीक है। 0xC9 इस तरीके से लिखा जाएगा कोई भी हेक्साडेसिमल नंबर। ठीक है। बाइनरी के लिए 0B करके 11 इस तरीके से लिखा ही होगा। ठीक है। या 110 इस तरीके से। और ऑक्टल के लिए 0O करके आएगा। ठीक है। 3 4, और वो 7 तक ही जाएगा, 7 से ज्यादा नहीं जाएगा। तो चार टाइप का रिप्रेजेंट, और डेसिमल नंबर के लिए कोई हम लोग को लिखना नहीं पड़ता कुछ। ओके। ठीक है, फाइन। सो ये हमारा आ गया। ठीक है। नेक्स्ट जो है हम लोग ऑपरेटर्स पे मूव करते हैं। ठीक है। ऑपरेटर्स क्या होता है? ऑपरेटर्स एक टाइप का सिंबल दैट ट्रिगर्स सम एक्शन among its operands। ठीक है। ऑपरेंड्स के बीच में कुछ एक जो है एक्शन परफॉर्म करवाने के लिए हम लोग ये करते हैं। ओके, फाइन। ठीक है। तो ऑपरेटर्स ऑपरेंड्स क्या है? जैसे कि एक एग्जांपल बोलते हैं, जैसे 2+4। तो 2+4 बोला, तो प्लस क्या हो गया? ऑपरेटर हो गया। और ये जो 2 और 4 है, ये क्या हो गया? ये ऑपरेंड्स हो गया। तो ऑपरेटर एक सिंबल होता है, और ऑपरेंड्स क्या होता है? उनके ऊपर जो काम करते हैं, दैट इज ऑपरेंड्स। ओके।
ठीक है। सो ऑपरेटर्स का टाइप्स जो है वो देख लेते हैं हम लोग। ऑपरेटर्स का जनरली हमारे पास जो आप लोग को पढ़ना है वो, वैसे तो बहुत सारा टाइप है। ऑपरेटर का एक टाइप है जिसको हम लोग बोलते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर। जो नेक्स्ट ऑपरेटर है वो क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर। देन है रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है। और एक है असाइनमेंट ऑपरेटर। और एक और है कंडीशनल ऑपरेटर। सो कितना टाइप ऑफ ऑपरेटर हो गया, एक दो तीन चार, फाइव टाइप्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में कौन कौन आता है, प्लस फॉर एडिशन, माइनस फॉर सब्ट्रैक्शन, देन मल्टीप्लाई, स्टार फॉर मल्टीप्लाई। ये वाला जो स्लैश होता है इससे हम लोग क्वोशिएंट निकालते हैं। और ये जो होता है इससे हम लोग क्या निकालते हैं, रिमाइंडर निकालते हैं। ओके। यहाँ पे डिवीजन का दो ऑपरेटर्स होता है, ठीक है, फॉर डिवीजन। एक स्लैश हो गया क्वोशिएंट के लिए और ये हो गया रिमाइंडर के लिए। डन। देन लॉजिक रिलेशनल ऑपरेटर पहले देख लेते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है, जो रिलेशन निकालता है दो ऑपरेंड्स के बीच में, ट्रू एंड फॉल्स में आंसर देता है। ठीक है। जैसे एक हो गया लेस देन ऑपरेटर, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू हो गया ये, ग्रेटर देन और इक्वल टू हो गया। देन हो गया इक्वल टू, और एक हो गया नॉट इक्वल टू। ठीक है। किसी को भी कुछ अगर बोलना है तो चैट से बोल सकता है। ओके। नॉट इक्वल टू। अच्छा, लॉजिकल वाले में क्या होता है, तो लॉजिकल वाले में होता है क्या, हम लोगों का जो रिलेशनल एक्सप्रेशन आप बनाओगे यूजिंग दिस रिलेशनल एक्सप्रेशंस, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लाइक आप एक एग्जांपल ले सकते हो ये रिलेशनल एक्सप्रेशन का। रिलेशनल एक्सप्रेशन कैसे बनाते हैं यूजिंग रिलेशनल ऑपरेटर्स। अगर किसी को नहीं समझ में आए तो प्लीज लिखें, ठीक है, मैं ट्राई करूंगा समझाने का। रिलेशनल एक्सप्रेशन आप कैसे बनाओगे यूजिंग द रिलेशनल ऑपरेंड्स, ऑपरेटर्स। जैसे कि ए एक वेरिएबल है जिसका वैल्यू 4 है और बी एक वेरिएबल है जिसका वैल्यू 6 है, तो हम लोग इसको लिखेंगे क्या, ए लेस देन बी, राइट। तो ये एक एग्जांपल क्या हो गया रिलेशनल एक्सप्रेशन का, ए लेस देन बी, राइट, 4 इज लेस देन 6, ए नॉट इक्वल टू बी, राइट, 4 और 6 इक्वल तो है नहीं, नॉट इक्वल है। तो ये सारा क्या रिलेशनल एक्सप्रेशन है, ए लेस देन इक्वल टू बी। तो ये सारा हमारा क्या है, रिलेशनल एक्सप्रेशंस है। ओके, गॉट इट। कोई इशू, एक मिनट होल्ड कीजिए। सो रिलेशनल एक्सप्रेशन समझ में आया, ये सारा रिलेशनल एक्सप्रेशन है। अभी ऐसा भी हो सकता है रिलेशनल एक्सप्रेशन बी ग्रेटर देन ए, राइट, 6 इज ग्रेटर देन 4, बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए भी हो सकता है, बी नॉट इक्वल टू ए। तो ये सारा रिलेशनल एक्सप्रेशन है।
जो आप रिलेशनल ऑपरेटर्स अगर यूज कर रहे हो उनके बीच में, तो रिलेशनल एक्सप्रेशंस बना सकते हो। ओके, तो वो जो रिलेशनल एक्सप्रेशंस है उनको अगर जोड़ना है, लेट सपोज आपको ये दोनों को जोड़ना है, दो रिलेशनल एक्सप्रेशंस को एक साथ कंबाइन करना है, तब हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर भी ट्रू एंड फॉल्स में ही आंसर देता है, बट क्या होता है, ये थोड़ा सा रिलेशनल से ज्यादा होता है, रिलेशनल के ऊपर एक्ट करता है ये। तो हमारे पास लॉजिकल वाले में होता है एक एंड होता है, लॉजिकल एंड बोलते हैं इसको, और लॉजिकल और होता है ये, ठीक है। और एक तीसरा होता है लॉजिकल नॉट। तो आप रिलेशनल एक्सप्रेशंस के ऊपर आप इनको यूज कर सकते हो, लॉजिकल वाला। ओके, ठीक है, कोई इशू इसमें नहीं है। गुड, चलिए आगे बढ़ते। असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, इक्वल टू को असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। यहाँ पे इक्वल टू चेक करने के लिए होता है कि दोनों साइड इक्वल है कि नहीं, ये वाला इक्वल टू डबल वाला रिलेशनल वाले के साइड में। बट ये जो असाइनमेंट वाला इक्वल टू सिंगल वाला है, इससे क्या होता है, असाइन करते हैं। जैसे कि यहाँ पे असाइन करके a इक्वल टू 7, a इक्वल टू 3 लिख दिया, b इक्वल टू 7 लिख दिया। तो ये आप असाइन कर रहे हो, राइट साइड वाला वैल्यू को लेफ्ट साइड पे असाइन कर रहे हैं, राइट साइड वाले वैल्यू को लेफ्ट साइड में असाइन कर रहे हैं। ए वेरिएबल में 3 वैल्यू डाल रहे हैं, बी वेरिएबल में 7 वैल्यू डाल रहे हैं। ओके, सो दिस इज व्हाट असाइनमेंट ऑपरेटर। तो वैसे असाइनमेंट ऑपरेटर का कुछ टाइप्स भी है, तो उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो असाइनमेंट ऑपरेटर का जो टाइप्स है, असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर जो सिंगल वाला है, ये सिंगली असाइनमेंट, सिंगल असाइनमेंट जो भी है, प्लस इक्वल टू में क्या होता है, इसका मतलब होता है ए इक्वल टू ए प्लस कुछ भी 2 3 4 इस तरीके से, प्लस एंड इक्वल टू का मतलब, माइनस इक्वल टू होता है ए इक्वल टू ए माइनस 2 इस तरीके से। ए प्लस इक्वल टू 2 लिखा, तो ए प्लस इक्वल टू 2 मतलब ए इक्वल टू ए प्लस 2। ए माइनस इक्वल टू 2 लिखा तो ए इक्वल टू ए माइनस 2, इसका मतलब है ये सारा असाइनमेंट ऑपरेटर है। मल्टीप्लाई इक्वल टू है, ए मल्टीप्लाई इक्वल टू 2, तो इसका मतलब क्या होगा, ए इक्वल टू ए मल्टीप्लाई 2। स्लैश इक्वल टू है, ए स्लैश इक्वल टू 2 मतलब ए इक्वल टू ए स्लैश 2। ये वाला है तो इसका मतलब ए इक्वल टू ए मॉड्यूलस 2। बात समझ रहे हो? तो ये क्या हो गया, असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया, ठीक है ना? कोई इशू इसमें नहीं है। गुड, अगर होगा तो प्लीज चैट में बता देना। वैसे रिकॉर्डिंग चल रहा है, आप लोग इसको एक बार रिव्यू भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। एंड देन लास्टली जो है हमारा क्या है, कंडीशनल ऑपरेटर है। कंडीशनल ऑपरेटर ना वो एक ही है, ये वाला क्वेश्चन मार्क एंड कोलन। क्वेश्चन मार्क एंड कोलन को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडीशनल ऑपरेटर। ये जहां पे हम लोग कंडीशन लगाएंगे वहां पे हम लोग इफ एल्स जहां पे लगाते हैं एक साथ है वो क्वेश्चन मार्क एंड कोलन, ठीक है जी। कोई इशू इसमें नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। तो ये सारा टाइप ऑफ ऑपरेटर्स हम लोग आज हम लोगों ने ये सारा टाइप ऑफ ऑपरेटर अभी कर लिया। ओके, अभी बढ़ना चाहेंगे आगे हम लोग, और हम लोग जानना चाहेंगे एक
चीज जिसको हम लोग बोलते हैं कमेंट्स। कमेंट्स क्या होता है ना, जावा में कमेंट्स का मतलब होता है आप एक एडिशनल कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे हो। ठीक है। कमेंट्स आर स्पेशल टेक्स्ट written in written in written in general English language to make programmers or users understand the concept। ठीक है। कमेंट्स ना एक रिटन इन प्रोग्राम, ठीक है, रिटन इन प्रोग्राम में लिखा जाता है, बट दे डू नॉट पार्टिसिपेट। ठीक है। देखिए कमेंट्स का तीन टाइप होता है। एक होता है सिंगल लाइन कमेंट, एक होता है मल्टी लाइन कमेंट, और एक होता है डॉक्यूमेंटेशन कमेंट। तो सिंगल लाइन कमेंट जनरली हम लोग ये डबल स्लैश से नोट कर। मल्टी लाइन कमेंट कैसे होता है? मल्टी लाइन कमेंट हम आप लोग ये स्लैश स्टार से स्टार्ट कर सकते हो और मल्टीपल लाइंस आप लिख सकते हो और स्टार स्लैश से बंद करते हो। और डॉक्यूमेंटेशन कमेंट जो है स्लैश डबल स्टार से लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसमें भी आप मल्टीपल लाइन लिख सकते हो और स्टार स्लैश से बंद करते हो। तो थ्री टाइप्स ऑफ कमेंट्स। सिंगल लाइन आप एक एक लाइन ही लिख सकते हो, ये डबल स्लैश देके एक लाइन में लिखो, नेक्स्ट लाइन में लिखना वापस से डबल स्लैश देना होगा। मल्टी लाइन में आप एक बार आप स्टार्ट कर दिए स्लैश स्टार से, तो आप उसको लिख कंटिन्यूअसली लिख सकते हो। ठीक है। और डॉक्यूमेंटेशन में स्लैश डबल स्टार से स्टार्ट करके ऐसे करके होता है। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द कमेंट्स टाइप। एक और बात है आपका, एक मिनट होल्ड करना है थोड़ा सा। ठीक है। सो हम लोग क्या देख रहे थे? कमेंट्स का थ्री टाइप्स। देखो कमेंट्स से ना आप लोग को पूछता है क्वेश्चन। ठीक है। एक नंबर का पूछे, कैसे भी पूछे, मैं चाहता हूं कि आप लोग एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ो। ठीक है। आप लोग बेस्ट दो। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, आपको जो है, ठीक है ना, सारे चीज पढ़ना है। बहुत बहुत इजी चीज है, दो तीन बार आप अगर इसको रिविजन करोगे ना तो हो जाएगा। ठीक है। एक नेक्स्ट बात है क्या, टाइप कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप कन्वर्जन, तो टाइप कन्वर्जन क्या होता है? आप डेटा टाइप जो हम लोग पढ़े थे ना अभी, याद करो, डेटा टाइप जो पढ़े थे, इंटीजर, रियल नंबर, कैरेक्टर, वर्ड, ठीक है, ये जो हम लोग पढ़े थे ये सारा फंडामेंटल डेटा टाइप्स है। क्या था? फंडामेंटल डेटा टाइप्स था। इनके अलावा जो नॉन फंडामेंटल डेटा टाइप्स आता है, नॉन फंडामेंटल डेटा टाइप्स है डिराइव डेटा टाइप्स जिनको बोलते हैं। ठीक है। तो उनमें हमारा आता है क्लास आ सकता है, एरे आ सकता है, ठीक है, इंटरफेस आ सकता है। तो ये सारा वेरियस टाइप्स ऑफ नॉन फंडामेंटल या डिराइव डेटा टाइप्स हो गया हमारा, जो इनसे मिलके बनेगा। किनसे मिलके? ये जो हम लोग
फंडामेंटल डेटा टाइप्स बताए हैं। बात यह है कि आप कोई भी डेटा टाइप्स को अगर एक से दूसरे में कन्वर्ट करना चाहते हो, अगर आप इंटीजर से रियल नंबर या रियल नंबर से कैरेक्टर या वर्ड्स, मतलब आपस में अगर आप इंटरचेंज करना चाहते हो तब, अगर चेंज करना चाहते हो तब, या इवन नॉन फंडामेंटल डेटा टाइप्स में भी आप चेंज कर सकते हो। अगर चेंज करना चाहते हो तब हमारा एक कंसेप्ट आता है जिसको बोलते हैं क्या, टाइप कन्वर्जन। एक टाइप को आप दूसरे टाइप में कन्वर्ट कर रहे हो, दैट इज टाइप कन्वर्जन। आप क्या कर रहे हो, एक टाइप से कन्वर्ट कर रहे हो एक टाइप से दूसरे टाइप पे, दैट इज टाइप कन्वर्जन। तो टाइप कन्वर्जन क्या होता है, एक इम्प्लीसिट टाइप कन्वर्जन आता है, इम IMPLICIT, इम्प्लीसिट टाइप कन्वर्जन, और एक एक्सप्लीसिट टाइप कन्वर्जन, इम्प्लीसिट एंड एक्सप्लीसिट टाइप कन्वर्जन। इम्प्लीसिट टाइप कन्वर्जन में क्या होता है हमारा, इम्प्लीसिट टाइप कन्वर्जन में हम लोग का ये ऑटोमेटिक बोल सकते हैं, ऑटोमेटिकली ये कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है। मतलब लेट्स सपोज मैंने मैंने एक इंटीजर वैल्यू लिया 7 ए में, लेट्स सपोज फ्लोट बी इक्वल टू 3.7 प्लस ए, अगर इस तरीके से लिखते हैं, देखिए ए एक टाइप से क्या है मेरा, ए एक टाइप से इंटीजर टाइप है, बट हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको एक फ्लोट टाइप से ऐड करवा रहे हैं। ठीक है, तो ए को फ्लोट टाइप से, अब इंटीजर को फ्लोट टाइप से ऐड करवा रहे हैं एक टाइप से। ठीक है, तो ये जो ए है ये ऑटोमेटिकली आपका फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा ना। बात समझ रहे हो, 7 की जगह पे 7.0 आ जाएगा क्योंकि आप फ्लोट पे ऐड कर रहे हो। तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इस चीज को हम लोग इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक टाइप से इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। ऑटोमेटिकली हो गया, आपको कुछ करना नहीं हुआ। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये ऑटोमेटिक हो जाता है। और ये क्या है, लोअर डेटा टाइप से हायर डेटा टाइप पे जनरली होता है। और एक्सप्लिसिट वाले में क्या होता है, ये ऑटोमेटिक नहीं होता है, इसको जबरदस्ती करवाना पड़ता है। ठीक है, इसको एक और नाम है क्या, टाइप कास्टिंग नाम होता है इसका। और इम्प्लिसिट वाले का नाम होता है कोअर्सन। एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन में क्या होता है, जैसे कि इंट ए इक्वल टू 7 लिखे, अगर मैं चाहता हूं कैर बी इक्वल टू कैर ऑफ ए लिखता हूं इस तरीके से। ए को हम लोग कैरेक्टर में चेंज कर रहे हैं, देखिए, है ना। ए क्या है, इंटीजर टाइप, उसको मैं कैरेक्टर में चेंज करना चाह रहा हूँ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन टाइप से। ओके, सो दिस इज व्हाट, दिस इज नॉट ऑटोमेटिक, ये हम लोग को करना पड़ता है, एक्सप्लिसिटली करना पड़ता है हम लोगों को। और दूसरा क्या होता है इसमें, इसमें हायर डेटा टाइप से लोअर में चेंज करते हैं जनरली, से लोअर डेटा टाइप में कन्वर्ट होता है। ठीक है, सो ये कुछ आपका टाइप कन्वर्जन का कुछ है। बाकी कमेंट्स, वेरियस टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स हम लोग डिस्कस किए, है ना, डेटा टाइप्स डिस्कस किए। देखिए, कुछ पंक्चुएटर्स एंड सेपरेटर्स होता है। सेपरेटर्स क्या, सेपरेट करने के लिए काम में आएगा, जैसे कि ब्रैकेट्स हो गया, ये वाला ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट। ठीक है, ब्रैकेट्स को हम लोग सेपरेटर्स के तरह जानते हैं। और पंक्चुएटर्स में क्या आता है,
जैसे सेमीकोलन आ गया, कॉमा आ गया। ठीक है, ये सब आपका क्या हो गया, एक टाइप का पंक्चुएटर्स हो गए। सिंपली हम लोग पंक्चुएशन के तौर पे यूज, सेपरेटर से सेपरेट करते हैं हम लोग। ओके, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं आज के लिए, बाकी हम लोग फिर नेक्स्ट दिन को देखेंगे। ओके।